दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सुबोध में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का पार्ट 2 लेके आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 लेके आया था और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। दोस्तों जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 देख लें। इसका पार्ट 1 का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं पार्ट 2 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूरा हिंदी में रहेगा और जिनको हिंदी में नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताएंगे, हम उनके लिए इंग्लिश में भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा अपडेट आते रहेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज। देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हिंदी में है और उधर इंग्लिश में है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कर रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित किया जाता है। पटलित मतलब लेमिनेट किया जाता है। तो ये इसलिए होता है कि जो भंवर धारा होता है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पटलित किया जाता है। जनरेटर के आर्मेचर को पटलित इसलिए कहा जाता है कि उसका भंवर धारा कम हो। फिर कह रहा है डीसी जनरेटर का आर्मेचर, क्वेश्चन नंबर 22 में डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो कम इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको कम करने के लिए हम उसका प्रतिरोध को बहुत मिनिमम रखते हैं, कम से कम रख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। जनरेटर के घड़ी के दिशा में ही क्यों चलाना, क्योंकि जो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। मतलब अवशिष्ट होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, वो प्रोटेक्ट। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, इससे पहले क्वेश्चन था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। 24 में क्या कर रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। बड़े कह रहा है कि बड़े डीसी मतलब बहुत बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसलिए किया जाता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, आर्मेचर का प्रभाव पड़ता है जो मेरे मेन फील्ड फ्लक्स पे या जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कम करने के लिए, मतलब बेअसर मतलब उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। डीसी जनरेटर को वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। दोस्त कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर में जो जैसे स्टार्ट करते हैं अब वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है। जो फील्ड प्रतिरोध होता है वो क्रांति प्रतिरोध से अगर ऊपर हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो वोल्टेज का निर्माण करना बंद कर देगा। तो इसका हो जाएगा ये। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। आर्मेचर के समांतर जुड़ा होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा शंट जनरेटर होगा। दोस्तों क्या कर रहा है कि जनरेटर का नाम क्या, जैसे ये है, ये आर्मेचर हो गया, और कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्र मतलब फील्ड कॉइल ऐसे जुड़ा है, शंट में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, समांतर में जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका शंट जनरेटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में पोल शू का एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। जैसे पोल शू जो होता है ऐसे दोस्तों, पोल शू ये क्या करता है ना, जो फ्लक्स को एयर गैप में समान मतलब यूनिफॉर्म क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रयोग क्यों का क्या कार्य क्या है। जो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो स्प्लिट रिंग का कार्य ये है दोस्तों कि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, धारा को एक दिशा में एकत्र हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो जनरेटर है
में ब्रश बनाने के लिए किस समय, तो ब्रश बनाने के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं ब्रश का काम क्या है, मतलब जो करंट को कलेक्ट करना और इंटर करना। अगर जनरेटर है तो वहाँ से करंट को कलेक्ट करेगा और मोटर है तो वहाँ पे करंट को फिट करेगा, मतलब सप्लाई को फिट करे। तो ये बनता है दोस्तों ग्रेफाइट और कार्बन और ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, जनरेटर में ब्रश बनाने की सामग्री कार्बन और ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। अवशिष्ट जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्यों खो जाता है, तो दोस्तों रोटेशन की दिशा बदलती रहती है। देखिए जनरेटर को हमेशा घड़ी की दिशा में चलाते, अगर विपरीत दिशा में चला दे तो उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अपने अवशिष्ट चुंबकत्व वो खो देगा, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। कह रहा है कि एक जो योक होता है, योक किसको कहते हैं, जो कवर वाला ऊपर वाला कवर होता है उसको योक को बोलते हैं। कैसे पूरा होता है, तो दोस्तों ये होता है आर्मेचर कोर से। क्या होता है, आर्मेचर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो ये आर्मेचर कोर से पूरा होता है। फिर डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। जैसे जैसे लोड का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई से क्या क्या यूज करते हैं, कितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वो इसका मतलब लोड हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण जैसे लोड बढ़ता है वहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो जाता है। फिर होता है लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे लंबी दूरी वितरण, जैसे कुछ दूर तक हम लोग को सप्लाई लेके जाना है तो हम लोग किस प्रकार के जनरेटर का यूज करें, तो यहाँ पे होगा संचयी यौगिक जनरेटर। क्या होगा, संचयी यौगिक जनरेटर, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। क्या कर रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने के लिए अब दोस्तों यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर, अभाव मतलब क्या होता है, जहाँ प्रेजेंट नहीं हो, अवशिष्ट चुंबकत्व रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं हो, तो रेसिडुअल तो अलग से उत्तेजित जनरेटर, अलग से मतलब सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहने के कारण भी ये चलता है, इसीलिए हम लोग इसको सेपरेट देते हैं। लेकिन क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में स्व से उत्तेजित जनरेटर में, मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वो में क्या होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या है एक सेपरेट वो देते हैं, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड एक सर्किट बना के उसमें एक्साइटेशन देते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए तो विभेदक यौगिक जनरेटर क्या करते हैं, विभेदक यौगिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। फिर डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग कहने मतलब कि इंग्लिश में बोले तो वेव वाइंडिंग का क्या होता है, तो कम धारा उच्च वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताया जाए, ये तो बोल दिया तरंग वाइंडिंग, फिर होता है लैप वाइंडिंग। ये तरंग वाइंडिंग मतलब वेव वाइंडिंग में क्या होता है लो करेंट, लेकिन यही पूछेगा लैप वाइंडिंग में, तो लैप वाइंडिंग में उल्टा हो जाए इसमें, जो वेव वाइंडिंग में होता है लो करेंट होता है और हाई वोल्टेज होता है, उसी प्रकार लैप वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो इसमें हाई करेंट होता है। क्या होता है हाई करेंट, लो वोल्टेज होता है। अगर लो वोल्टेज के लिए
हम लोग को कोई बाइंडिंग करना है तो लैप बाइंडिंग करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए अगर कोई बाइंडिंग करना है तो वेव बाइंडिंग करेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा तरंग बाइंडिंग के लिए? तो इसका आंसर होता है कम धारा उच्च वोल्टेज, क्योंकि तरंग बाइंडिंग मतलब वेव बाइंडिंग है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? जो कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाता है धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा दिशा का आसानी से पलटना मतलब धारा की दिशा को आसानी से रिवर्स करना, उल्टा करना, समझे? तो दोस्तों यहाँ पे डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन का कार्य है। फिर अगला को दोस्तों ने क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, रिलक्टेंस को दोस्तों देखिए, करंट जो में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें करंट को फ्लो को अपोज करता है कौन? प्रतिरोध। और मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स फ्लो होता है उसको कौन सा रिलक्टेंस है वो अपोज करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे पोल शू, ठोस पोल शू बनाने का कारण है कि यह चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर को योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब बहुत बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर के योग को बनाने के लिए हम लोग रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो दोस्तों स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? एक दिशा में आउटपुट बनाता है। स्प्लिट रिंग का कार्य है कि ये एक दिशा में आउटपुट को बनाता है। फिर दोस्तों इसमें है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होता है प्रतिवर्ती धारा। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ती वोल्टेज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आपके। फिर दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य, देखिए यहाँ पे हिंदी में फिगर नहीं दिया है, इंग्लिश में फिगर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क, ये फिगर है दिया है कि इस स्लॉट में जो एक्स के जगह पे दिया है उसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए दिखा रहे हैं, देखिए यही क्वेश्चन है, फिगर तो देख लिए हैं आप, और बोल रहा है हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो यह कि कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, क्या है? कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए। फिर कह रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य ये होता है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, मतलब मैग्नेटाइज करना। क्या कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने मतलब जो कॉइल में फ्लक्स का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको चुंबकित करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, इसीलिए हम लोग डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का यूज़ करते हैं। फिर क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? जैसे बड़े डीसी जनरेटर में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग ढलवा लोहा, और योग बनाने के बड़े धातु में योग बनाने के लिए तो हम लोग क्या रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ढलवा लोहा। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यों पोल को स्टीपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पोल को स्टीपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने से डीसी जनरेटर में पोल को स्टेपलिंग डीसी जनरेटर में पटलित मतलब होता है लेमिनेशन करना। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो शंट जनरेटर के लिए। शंट जनरेटर के लिए हमको डीसी जनरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, शंट जनरेटर को इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तो डीसी जनरेटर में
कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कम करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि सन फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। कह रहा है यदि सन फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध मान से ऊपर है, अगर सन फील्ड प्रतिरोध का मान क्रांति प्रतिरोध के मान से ऊपर रहेगा तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल, मतलब जनरेटर में कोई वोल्टेज उत्पन्न होगा ही नहीं। दोस्तों आज का लास्ट दोस्तों देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन लेके 30 क्वेश्चन लेके आए थे, इससे पहले 20 क्वेश्चन बना चुके हैं पार्ट ए में। तो दोस्तों देखिए इसका क्या है क्वेश्चन है हिंदी में। दोस्तों देखिए यहाँ पे डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव यह है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों आज ये 50 तक क्वेश्चन था दोस्तों। फिर अगला दिन मतलब कल 50 से लेके 100 तक, मतलब कल 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इसको प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा। जो कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कॉल कीजिएगा, या मैं अपना नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, उस पर कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों मेरा जो नंबर है यहाँ पे है 7562823210, इस पर मैसेज कीजिए या मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए दोस्तों फिर एक नई सीरीज के साथ अगला पार्ट में मिलते हैं, तब तक बाय दोस्तों।